बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मेरे जो जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके लिए और जो होम्योपैथिक के तालिब इल्म हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के कुछ तरीके आपको बताऊँगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, किसी पेशेंट को देते हो, तो उसके बाद कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगी और उसके बाद तीसरी कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो इस तरह ये तीन मेडिसिन का एक सर्कल जो है, इस तरह के मैं 10 सर्कल आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा, जिससे कि आपको बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल एक ही वक्त में आपको पता चल जाएगा कि किस दवाई के बाद कौन सी दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आइए चलते हैं कि पहला सर्कल इसमें यह है कि सल्फ़र का इस्तेमाल अगर आप किसी पेशेंट के ऊपर कर रहे हो तो उसके बाद जब सल्फ़र के बाद कोई और मेडिसिन देनी हो तो कलकेरिया कार्ब सबसे बेहतर साबित होती है। अगर कलकेरिया कार्ब की कुछ सिम्टम मिलती हों तो आप सल्फ़र के बाद कलकेरिया कार्ब दें, अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और कलकेरिया कार्ब के बाद हमेशा लाइकोपोडियम बेहतर रिज़ल्ट दिखाती है। तो ये 3 मेडिसिन का एक सर्कल होगा। इसके बाद दूसरा सर्कल ये कि सल्फ़र के बाद सारसप्रीला अच्छे असरात दिखाती है और सारसप्रीला के बाद सीपिया अगर दें आप तो सीपिया हमेशा बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाती है जब आप सारसप्रीला के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 हो गए सर्कल। तीसरा ये है कि आर्निका का इस्तेमाल जब आप किसी पेशेंट पे करते हो तो इसके बाद रेस्टाक्स आप उसको दें तो अच्छे असरात दिखाएगी और रेस्टाक्स के बाद कलकेरिया कार्ब अपने अच्छे असर दिखाती है। आर्निका के बाद रेस्टाक्स दूसरा सर्कल और उसके बाद पल्साटिला तीसरी मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। और फिर आर्निका का एक तीसरा सर्कल है कि आर्निका के बाद आप रेस्टाक्स दें और रेस्टाक्स के बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड दें। और इसके बाद अगला सर्कल है कि जब आप पल्साटिला इस्तेमाल करवाएं किसी पेशेंट को और उसके बाद स्लेशिया बेहतर असर दिखाती है और स्लेशिया के बाद हमेशा फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसी तरह अगला सर्कल है कालूसिंथ का जब आप इस्तेमाल करते हो किसी पेशेंट पे तो उसके बाद जब सेकंड विज़िट में जब आप अपने पेशेंट का मुआयना करते हो, सिम्टम लेते हो, तो अगर इलामात उस तरफ जा रही हूँ यानी कास्टिकम की कुछ न कुछ इलामात मिलती हूँ तो कास्टिकम बहुत अच्छा असर दिखाएगी आफ्टर कालूसिंथ। और कास्टिकम के बाद स्टाफिसेग्रिया बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो ये 3 मेडिसिन का एक सर्कल हो गया। इसके बाद एक और सर्कल आपको बताता हूँ। ये जो मैं 3 का सर्कल आपको बता रहा हूँ इसे ट्राइका भी कहते हैं। तो 3 मेडिसिन का इस्तेमाल, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी कौन सी इफ़ेक्टिव साबित होगी किस मेडिसिन के बाद। एलियम सीपा जब आप दें तो एलियम सीपा के बाद आर्सेनिक एल्बम बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है और आर्सेनिक एल्बम के बाद हमेशा फास्फोरस बहुत अच्छा असर दिखाती है, इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसी तरह ब्रायोनिया का इस्तेमाल जब आप किसी पेशेंट पे कर रहे हो तो उसके बाद काली कार्ब अच्छा असर दिखाती है और काली कार्ब के बाद रेस्टाक्स बहुत मुफीद साबित होती है। और एक आखिरी सर्कल के ब्रायोनिया के बाद काली कार्ब मुफीद साबित होती है और काली कार्ब के बाद सल्फ़र मुफीद साबित होती है। तो इस वीडियो में मैंने 3 मेडिसिन जो हैं उनका एक सर्कल बना के आपके सामने रखा है कि पहली मेडिसिन अगर आप देते हो ब्रायोनिया फ़र्ज़ किया तो उसके बाद काली कार्ब दें तो अच्छा असर होगा और उसके बाद सल्फ़र दें तो अच्छा होगा। ये 3 का एक ग्रुप बना हुआ है, इसे ट्राइका कहते हैं। इस तरह से मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो जाती हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इस तरीके पे अमल करते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब भी आपने मेडिसिन देनी है उसकी इलामात ज़रूर देखनी है। इलामात अगर बनती हुई तो फिर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है और जब आप इलामात के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर एक के बाद दूसरी मेडिसिन बूस्टर का काम करेगी और फिर उसके बाद तीसरी मेडिसिन उसे और बूस्टअप करेगी। और कम्प्लीमेंट्री
काम भी करेगी, यानी उस केस को कंप्लीट भी करेगी। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप अगर इस पे अमल करें तो आप अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके इल्म में महसूस होगा कि इजाफ़ा हुआ है। आपके लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होता रहूँगा। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।